शुरुआत में सबसे पहली बात, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ना, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी कैटेगरी के अंदर अनअकैडमी से पढ़ना, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप पढ़ सकते हैं। यदि आप एसएससी कैटेगरी के अंदर स्टेट पीसीएस, डिफेंस, इन सब के लिए जरूरी जो स्टैटिक जीके है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब आते हैं, आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो मेरे द्वारा एसएससी कैटेगरी में ही एक कोर्स लिया जा रहा है जिसमें वर्तमान में वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिलेगा। मेरे अलावा जितने भी अन्य एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस मिलेंगी। कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हो, टीचर से डायरेक्ट सवाल जवाब कर सकते हो। रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके कोर्स परचेज कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल के लिए ये है सारी ये बहुत जबरदस्त विषय है। विषय कितना जबरदस्त है इसके देखिए, आप ना कई बार ऐसा होता है चीजें इंटरेस्ट की नहीं होती फिर भी पढ़नी पड़ती हैं। आप चीजों को इंटरेस्ट के बिना भी पढ़िए, हर बार रुचि आए जरूरी नहीं है, आपको इंटरेस्ट आए, क्योंकि पेपर में आपके इंटरेस्ट से सवाल नहीं आता है, पेपर के वेटेज के हिसाब से आता है। और मुझे सब लेना पड़ता है, मैं साइंस टैग भी लेता हूं, मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी भी आपके पेपर में लेता हूं, इंडियन पॉलिटी भी लेता हूं, इंटरनेशनल रिलेशन भी लेता हूं, जितने भी करंट अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, सब लेता हूं, है ना। तो कई बार ऐसा होगा कि आपका रुचि का विषय नहीं है, लेकिन पढ़ना मजबूरी है क्योंकि वो जरूर आएगा। कड़वी दवा हमेशा काम की होती है, ये ध्यान में रखते हुए पढ़िए। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत प्यारा टाइटल है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अभी रिसेंटली पंजाब और हरियाणा के किसानों ने यह कहा है कि वो नेताओं का, जो विशेष रूप से जो सरकार में बैठे हैं, केंद्र सरकार की जो पार्टी है, उन नेताओं का घेराव करेंगे। पूछा गया क्यों करोगे भाई, ऐसा क्या हो गया? अभी तक तो किसान आंदोलन ठीक ठाक तरीके से चला रहे थे आप लोग, अब अचानक और क्या, मतलब आपके अंदर ऐसा हो गया है कि कुछ ऐसा कर दिया है कि सरकार ने? हाँ साहब, कुछ ऐसा हुआ है। हुआ क्या है? धान यानी पैडी यानी चावल, उसको खरीदने में सरकार ने 10 दिन का डिले कर दिया। आप पूछेंगे 10 ही दिन तो है, क्या फर्क पड़ रहा है? अब आपको आज के सेशन में यही सीखना है। पंजाब और हरियाणा के लिए 10 दिन का मतलब कितनी बड़ी बात होती है, अब मैं आपको वो बताऊंगा आज के सेशन में कि सरकार ने अक्टूबर 1 से अक्टूबर 11 के लिए जो पैडी खरीदने में देरी करी है, कहा है कि हम 11 अक्टूबर से खरीदारी शुरू करेंगे, इसका कितना नुकसान होगा, क्या इसके पीछे मतलब बताया गया कारण है, किसान इस बात पर आंदोलन करने की क्यों धमकी दे रहे हैं, अब वो सुनिए पूरे सिलसिलेवार तरीके से, पूरा कहानी सुनते चलिएगा। बहुत बड़ा कारण है और बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है। क्यों पंजाब के किसान ऐसा कह रहे हैं, हरियाणा के किसान ऐसा कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बात कुछ यूं है साथियों, भारत में ना चावल की खेती के तुरंत बाद पंजाब के अंदर नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाती है गेहूं की खेती। चावल की खेती खत्म, तुरंत गेहूं बोया जाता है पंजाब और हरियाणा के अंदर। साथियों, चावल को ही पैडी के नाम से जान रहे हैं आप लोग। भारत में जितना भी चावल पैदा होता है, उस चावल की पैदावार को भारत सरकार ने पहले से ही प्रोक्योर किया हुआ है। प्रोक्योर का मतलब क्या हुआ है? गारंटी दे रखी है किसानों को कि आप चिंता मत करिए, आपका चावल पैदा हो जाए, अगर कोई खरीदार मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता तो हम लोग आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब हुआ कि हम कमिटमेंट देते हैं कि हम आपके इस आइटम को, इस फूड आइटम को परचेज कर लेंगे। भारत सरकार ने इस समय जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया हुआ है वो है 1960 रुपए प्रति 100 किलोग्राम। यानी कि अगर आपने 1 क्विंटल चावल पैदा किया, आपको कोई खरीदार नहीं मिला, तो आप उस फसल को 1960 रुपए यानी 1960 रुपीज में आकर के मुझे बेच दीजिए। किसको बेच दीजिए? भारत सरकार को। भारत सरकार से कहां बेचोगे? भारत सरकार को बेचने कहां जाओगे? अनाज मंडी जो होती हैं उनमें जाकर के भारत सरकार को आप अनाज बेच दीजिए। ठीक है, हमेशा ये जो चावल पैदा होता है, इसकी खरीदने की जो तारीख रखी जाती है, ये 1 अक्टूबर रखी जाती है। 1 अक्टूबर रखी जाती है का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका चावल पैदा हुआ, आप उठाइए, काटिए, बनाइए और तुरंत पहुंच जाइए लेकर के कहां पर? धान मंडी में, और बेचिए और चले आइए, अपना आसाम से पैसा लेके आ जाइए 1960 रुपए। तो अब दिक्कत क्या हुई है? सरकार ने कहा कि इस बार हम 1 अक्टूबर से नहीं 11 अक्टूबर से करेंगे। अब आप पूछेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? 10 दिन ही तो सरका है, हमारा तो पेपर जाने कब से नहीं हो रहा।
भाई हाँ, आपके पेपर पे भी आएंगे, लेकिन पहले इस पर चलते हैं। भाई साहब, जो 10 दिन सरका है ना, वो 10 दिन सरकने का नुकसान किसान को कितना हुआ, अब पहले वो सुनिए, और फिर सरकार ने ऐसा क्यों कहा वो सुनिए। सरकार ने तो ऐसा इसलिए कहा है कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, इस वजह से धान गीला हो रहा है, ये जो पैडी जो है ये गीली हो रही है, और गीली हो गई है तो फिर वजन सही नहीं मिलेगा और फसल हम सही से खरीद नहीं पाएंगे। किसानों का कहना है कि ये आज पहली बार अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बारिश नहीं हो रही है, जब से खरीद चली आ रही है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बारिश हो जाती है। महीना है भाई ये तो, मतलब सितंबर अक्टूबर तो महीना चलता ही है बारिश का, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन अगर फसल, आप में से जो किसान वर्ग से संबंध रखते हैं उन्हें यह बात पता होगी, अगर फसल साथियों पककर तैयार हो जाए, कटने की स्थिति में आ जाए, निकलने की स्थिति में आ जाए, तो एक दिन भी इंतजार करना फसल के कटने का किसान को बहुत नुकसान देती है। अगर किसान के पास में फसल कटने की स्थिति में आ गई, फसल पक गई, पकने के बाद अब आप उसे नहीं काट रहे हो, तो भाई पका हुआ फल धीरे धीरे सूखने लगता है। आप देखिएगा, आपने अगर फील किया हो, आप अपने घर में अगर छोटे मोटे प्लांट लगाते हो, अमरूद के या किसी के भी प्लांट लगा रखे हो, या घर में कोई पका हुआ फल लेके आते हो, फल पकने के बाद उसका अगला स्थिति उसका डिटोरिएट होना है, उसका श्रिंक होना है, उसका पानी निकलना है। और अनाज का अगर पानी निकल गया तो उसका वजन कम हो जाता है, वजन कम होता है तो किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता। किसान का कहना है कि आपने 1 तारीख से जो 11 तारीख करी है ना, 10 दिन में तो मेरी फसल का वजन धड़ाम से नीचे आ जाएगा, हमको वैल्यू ही नहीं मिलेगी। हमने ऑलरेडी इतनी अच्छी किस्म की पैडी बोई है, तो पैडी बोने का हमें फायदा ही नहीं मिला। हमने बनाई थी कि 90 दिन में फसल पक के तैयार हो जाए, कि 110 दिन में फसल तैयार हो जाए, तैयार हो गई और आप ले नहीं रहे। अब इसके पीछे किसानों का आरोप क्या है वो सुनिए। किसानों का आरोप यह है कि साहब आप ये इसलिए कर रहे हो ताकि किसान मजबूरी में, जिसका फसल पक गया है, वो मजबूरी में अपनी फसल को प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दे। पॉइंट समझिए, किसानों का आरोप समझिए। क्योंकि कृषि बिल में सरकार जो लेकर आई है उसमें प्रावधान क्या है, किसान फसल बेचने के लिए आजाद है। किसे? प्राइवेट प्लेयर्स को या फिर गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कह रही है कि हम 11 तारीख से खरीद करेंगे, अगर आपको बेचना है पहले तो प्राइवेट को बेच दीजिए। तो क्या सरकार इस बिल को इस प्रकार से लागू करवाने की सोच रही है? पंजाब के किसानों को प्रेशर में डाल करके, जब फसल पक चुकी है उस समय आपने नियम बदल दिए, और नियम बदल करके आप कह रहे हो कि अब इसको प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकते हो तो बेच लो, नहीं तो हम खरीद ही लेंगे, हमने कब मना किया था। आ रही है बात समझ में? साथियों एक बात और मैं आपको बताता हूं, पंजाब का किसान 2 प्रकार की फसल बोता है, एक सामान्य चावल और एक बासमती चावल। पंजाब और हरियाणा का बासमती चावल तो क्योंकि महंगा चावल होता है, उसे तो प्राइवेट कंपनियां वैसे ही खरीद ले जाती हैं, लेकिन जो सामान्य चावल होता है इसे प्राइवेट कंपनियां मात्र 1500 रुपए क्विंटल खरीदती हैं, 1500 पर 100 केजी। सरकार देती है 1960 रुपीज पर 100 केजी, यानी कि कहां तो 15 रुपए किलो का भाव और कहां 20 रुपए किलो का भाव। तो सरकार की 20 रुपए किलो के भाव में प्राइवेट कंपनी 15 रुपए किलो खरीदेगी। किसान आंदोलन असल में हो क्यों रहा था? इसी बात के ऊपर तो हो रहा था कि जब फसल बनकर तैयार हो जाएगी तो प्राइवेट प्लेयर उसे मनमाने दाम पर खरीदेगा, और मनमाने दाम पर खरीदेगा तो किसान का तो दोहन होगा। अब आप में से कई लोग कहेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, 10 दिन की तो बात है, कहीं कोल्ड स्टोरेज में रख लो। ये केवल वही लोग बोल सकते हैं जिन्होंने कभी कृषि या तो करी नहीं, और करी है तो होते हुए देखा नहीं, मतलब उनको इतनी बड़ी फसल देखने का मौका नहीं मिला। क्योंकि किसान छोटी मोटी फसल बेचारे की साल भर में पैदा होकर के जो फसल आती है, वो फसल को बोने के बाद में स्टोर करने की उसके पास गुंजाइश कहां होती है, खुद थोड़ी बाहर सोएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम पर्यावरण बचाने जा रहे हैं, हम पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहते हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन से मुक्त करना चाहते हैं। किसानों के, जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं, इनके लिए गेहूं का बोया जाना भी तिथि के हिसाब से फिक्स है, डेट के हिसाब से फिक्स है। साथियों 1 नवंबर को हरियाणा का किसान गेहूं बो देता है,
पंजाब का किसान 1 नवंबर को गेहूं और चावल बो दे, वो गेहूं जो है ना, चावल के तुरंत बाद गेहूं की फसल लेता है वो, और वो फसल बो देता है। ऐसी स्थिति में अगर एक बार के लिए हम ये मान भी लें कि किसान ने एक बार के लिए नुकसान भुगत लिया, आप 11 तारीख से शुरू करोगे क्या काम? 11 तारीख से फसल कटवाना शुरू करोगे, यानी कि खरीदना शुरू करोगे। तो एक बात बताइए, जो फसल कटने के बाद में डंठल बची रह जाती है, अरे जो फसल कटने के बाद में स्टबल बच जाता है, पराली बच जाती है, किसान तो उसे और सघन तरीके से जलाएगा। अभी तक दिल्ली के अंदर अपनी दिवाली जब आती है, दिवाली नवंबर के फर्स्ट वीक में, ऐसा क्यों हो जाता है? इतनी गंदी धुआं क्यों हो जाती है? रीजन है, पंजाब और हरियाणा का किसान इसी वाले धान को काट करके उस पराली को जलाता है। जलाता क्यों है? क्योंकि उसको नवंबर फर्स्ट वीक में गेहूं बोना है, तो खेत खाली करना है। आपके पास में उसकी तो कोई व्यवस्था है नहीं पर्यावरण प्रदूषण से बचने की। आपको 1 नवंबर से गेहूं बुवाना है, तो इस पराली का क्या किया वो तो बताओ। और अगर 11 तारीख को किसान ने आपके पास फसल बेचने आया, मुश्किल से 20 दिन बचेंगे, उसको पराली हटानी भी है और नई बुवाई भी करनी है, खेत तैयार भी करना है, तो वो तो मजबूरन उसमें आग ही लगाएगा। और जब पराली जलेगी तो प्रदूषण तो होगा। प्रदूषण होगा, फिर आप कहेंगे कि दिल्ली के अंदर बसें एक दिन चलाओ, ट्रेन एक दिन चलाओ, ऑड इवन लगा दो, दुनिया वालों पटाखे मत चलाओ, दुनिया वालों दिवाली मत मनाओ। ये सारी बातें निकल के आ जाएंगी। आप जरा रिलेट करिए चीजों को। किसान ने कितना मुद्दे की बात को उठाया है, पॉइंट है। अब सरकार का जो पॉइंट है वो केवल इतना है कि बारिश हो रही है, तो जनाब बारिश के बाद का जो समय है ना वो बहुत घातक है, क्योंकि साहब पॉल्यूशन बढ़ेगा। पॉल्यूशन में जाने कितने ही लोगों की जान चली जाती है। जान ज्यादा कीमती है, हमें ऐसा लगता है। बाकी आपको मुद्दा समझ में आ गया है, विषय क्या था वो मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या स्थिति है। सेंटर का डिले करना जो है खेती को, वो किस प्रकार से पर्यावरण बढ़ाएगा, नुकसान बढ़ाएगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, जनरली ऐसा होता था कि 1 अक्टूबर को पंजाब वाले खरीदना शुरू कर देते थे और हरियाणा वाले 25 सितंबर को शुरू कर देते थे। आप 10 से 15 दिन दूर है, तो आप हालत देख लीजिए क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब एक पॉइंट और, एक आप में से कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना चाहता है, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके वो अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकता है ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फिर चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी सब्सक्रिप्शन को आप लेना चाहें, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। गूगल प्ले स्टोर से अपने लिए गोल सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में वहां से आप अपने लिए जो भी गोल लेना चाहते हो उसकी फीस पे करके सिलेक्शन ले लें। ठीक है, मतलब सिलेक्शन के बाद कंटेंट ले लें। ठीक है, हमारी क्लासेस आपको लाइव भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। मेरे साथ साथ जितने भी अन्य एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। हमारी प्रीवियस क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में भी आपको मिल जाएगा। आपकी मर्जी है, जैसा आपको बेनिफिशियल लगे आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। क्लास का कंटेंट आपको अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर उपलब्ध हो जाएगा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।